इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों को फिल्म मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर का एक टॉप कमांडर इशफाक डार शामिल 2017 से सक्रिय था। गुरुग्राम के फारूक नगर के पास 3 मंजिला इमारत गिरी, 1 मजदूर की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। गुरुग्राम में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े बारातियों के बस को पीछे से दूसरी बस ने रौंदा, 7 लोगों की मौत। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी कार पेड़ से टकराई, मौके पर दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत। आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार। सरकार इस सत्र में 29 विधायकों को पेश करने की कोशिश करेगी और साथ ही इन्हें पास भी कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे लोकसभा में नए मंत्रियों का कराएंगे परिचय, दोपहर 12 बजे राज्यसभा में परिचय होगा। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने भी कसी कमर, कोविड, किसान और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। विपक्षी दल आज दोनों सदनों में कार्य स्थगन का नोटिस भी देंगे, किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव लाएगी। अकाली दल ने कहा, सदन तब तक चलेगा जब तक कि मुद्दे के हल होंगे, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस वैक्सीनेशन और कोरोना के मुद्दे उठाएगी। शशि थरूर ने कहा, सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, वेंकैया नायडू के सामने महंगाई, गरीबी और कोविड जैसे 16 मुद्दे रखे हैं। संसद सत्र को लेकर एनडीए की हुई बैठक, पीएम मोदी ने कहा, सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा में शामिल हों। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई, कहा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सदन चलेगा, नियम प्रक्रिया के तहत ही चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने भी अलग से मीटिंग की, संसद में रणनीति को लेकर चर्चा हुई। 20 जुलाई को संसद में प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना हालात पर दे सकते हैं प्रेजेंटेशन, सूत्रों का दावा। सभी दलों से बातचीत के बाद दोनों सदन में तय होगा समय। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसान संसद से 200 मीटर दूरी पर अपनी संसद चलाने पर अड़े। किसानों को दूसरी जगह प्रदर्शन के लिए मनाने के लिए जुटी है पुलिस। 22 जुलाई से दिल्ली में संसद का घेराव करने का ऐलान हुआ है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को चिट्ठी लिखी है। 7 मेट्रो स्टेशंस को जरूरत पड़ने पर बंद करने को कहा है। संसद में उठ सकता है पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन हैकिंग का मुद्दा। नेताओं और पत्रकारों समेत 300 लोगों के फोन हैक होने का आरोप लगा है। पेगासस हैकिंग मामले के आरोपों पर आईटी मंत्रालय का जवाब, कहा नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवजोत सिंह सिद्धू बनाए गए। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सौंपी। पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष के अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। प्रदेश कमेटी में किया गया बड़ा बदलाव। संगत सिंह, कुलजीत नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी और पवन गोयल बनाए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष। सिद्धू की टीम में मिली है अहम जिम्मेदारी। सिद्धू ने पटियाला के गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आशीर्वाद मांगा। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर समर्थकों में जश्न का माहौल। अमृतसर में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, ट्वीट कर कहा, तुमने कुछ नहीं किया, बस रोज एक नया जुमला दिया। मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा केंद्र सरकार से जनता त्रस्त है, संसद में जनता के मुद्दे उठाएगी बीएसपी। मायावती ने कहा, सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान दे, विपक्ष का एक होना समय की मांग। दलितों के मुद्दे पर मायावती हमलावर, कहा कांग्रेस बीजेपी दोनों ने दलितों का शोषण किया। लखनऊ में आरएसएस के साथ बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 8 घंटे तक बैठक चली। बेंगलुरु में येदियुरप्पा से मिलेंगे उनके समर्थक विधायक। येदियुरप्पा से सीएम बने रहने की अपील करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया आज पहुंचेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात करने। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना देगी आरजेडी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनाएंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई और रायगढ़ समेत कोंकण इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 19 लोगों की मौत, 5 घायल। मुंबई के विक्रोली में भी दर्दनाक हादसा हुआ, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। मुंबई हादसे पर पीएम ने जताया शोक। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, घायलों को 50-50 हजार रुपए। मुंबई के शिवड़ी में भी हुआ हादसा, भारी बारिश से जमीन धंसने से गाड़ियां फंस गई। उद्धव ठाकरे ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी, पुलिस और दूसरे विभागों को बैठक की है और तैयारियों की समीक्षा की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार और बीएमसी पर साधा निशाना, कहा 25 साल में मुंबई को तुंबई बना डाला। बीजेपी नेता आशीष शेलार की मांग, बीएमसी पूरी तरह नाकाम रही है, उद्धव ठाकरे बीएमसी की जांच कराएं। पुणे में भी लगातार भारी बारिश, मौसम विभाग ने कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया।
आज से मुंबई के कई इलाकों में शुरू हो जाएगा पीने के पानी की सप्लाई। बीएमसी चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करेगी। भांडुप के वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर के झील में बरसात का लाखों लीटर पानी मिक्स होने से दिक्कत आई है। रविवार दोपहर से आधी मुंबई के नलों में भी पीने का पानी नहीं आया है। दिल्ली एनसीआर में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस की वजह से राहत मिली। बिहार के रोहतास में माझार कुंड में अचानक आई बाढ़। नहाने के दौरान सैलाब में फंसे 2 युवक। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से बचाया। पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। विधानमंडल भवन के पास भी पानी घुसा। बिहार विधानमंडल भवन के आसपास के इलाके दरिया में तब्दील। पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। पटना सचिवालय पुलिस स्टेशन में भी घुसा बारिश का पानी। कई फीट पानी में डूबी पुलिस की गाड़ियां। बारिश का पानी नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी घुसा। मरीजों को हुई भारी दिक्कत। गुजरात के वलसाड में जल भराव से परेशान हुए लोग। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुसा। यूपी के चित्रकूट में बड़ा हादसा। शबरी जल प्रताप में सेल्फी ले रहे 4 दोस्त डूबे। 3 की मौत, 1 को बचाया गया। हरिद्वार में नदी के बीच में फंसे 4 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। NHAI ब्रिज कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देशमुख के काटोल निवास स्थान पर ईडी ने छापा मारा। देशमुख के पैतृक गांव वडविहरा में भी पहुंची ईडी की टीम। घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। विश्व हिंदू परिषद की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक। धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र से कानून बनाने की मांग। वीएचपी की अपील। मंदिरों का प्रबंधन सरकार के हाथ में ना हो। कानून बनाकर हमारे मंदिर वापस करें। देश भर में कोरोना के 38,319 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 501 मरीजों की जान गई है। 38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,956 नए केस। 13,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,000 नए केस हैं। बीते 24 घंटे में 180 लोगों की जान गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। 51 लोग संक्रमित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,974 नए केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,708 लोग संक्रमित। करीब 2,500 लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 2,079 नए केस मिले हैं और बीते 24 घंटे में 2,743 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर लगी रोक। DDMA ने फैसला किया। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली सरकार ने मार्केट बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कोविड नियमों का पालन करना लोग भूले। दिल्ली के जनपद मार्केट में दुकानदारों की पहल। नियमों का पालन कराने के लिए मार्केट में सिविल डिफेंस के अलावा प्राइवेट गार्ड तैनात किए गए। कर्नाटक में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और थिएटर खुलेंगे। गोवा में 26 जुलाई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। धार्मिक स्थलों पर 15 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में खाई में गिरी कार। हादसे में 8 की मौत, 4 घायल। दुर्घटना के शिकार सभी लोग MP के बड़वानी के रहने वाले थे। नंदुरबार में हुए हादसे पर PM मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। घायलों को मिलेगी 50-50 हजार की मदद। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील पर दिन दिहाड़े हमला। 15 से 20 लोगों ने तलवार और डंडों के साथ अटैक किया। लहूलुहान वकील अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई के बोरीवली की घटना है। आपसी विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों को गोली मारी। मारपीट में हमलावर सहित 2 घायल। वाराणसी के भेलुपुर थाना इलाके की घटना। समर्थकों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी की। गाजियाबाद में यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा फरार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कुछ महिलाओं ने मिलकर एक शख्स की जोरदार पिटाई की। उस शख्स की पत्नी पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इलाके की महिलाओं के नाम लोन लेने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। वडोदरा में पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ONGC की तेल पाइपलाइन में छेद कर तेल की चोरी करते थे। इम्फाल से पकड़े गए 6 ड्रग्स तस्करों के पास से 55 लाख रुपए के 250 ग्राम हेरोइन बरामद। सबको जेल भेजा गया। मुंबई में बाल बचा बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पर पार करने के दौरान इंजन की चपेट में आया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसकी जान बचाई। BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर की तबीयत बिगड़ी। चेस्ट पेन के बाद अस्पताल में भर्ती। राजकोट के VVP इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई हाइब्रिड मोटर बाइक। पेट्रोल और बिजली दोनों से चल सकती है। नेपाल के PM शेर बहादुर देवा ने संसद में हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में 165 वोट पड़े। PM मोदी ने शेर बहादुर देवा को विश्वास मत हासिल करने पर बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मिलकर काम करने के लिए तैयार। दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति स्थापित करने को लेकर हुई बातचीत। HCNR के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी। दोहा में भारत के राजदूत से दीपक मित्तल से भी मिले अब्दुल्ला। अफगानिस्तान में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत और दूतावास के अधिकारियों को वापस बुलाया। राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद फैसला। रूस के साइबेरिया में जंगलों में लगी भीषण आग। एयरपोर्ट बंद कर सभी विमान सेवा को किया गया सस्पेंड। इटली में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर डिपार्टमेंट ने 100 से ज्यादा लोगों को निकाला है।
पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से अब तक 180 लोगों की जान गई। नीदरलैंड्स में बाढ़ प्रभावित लोग घर लौटने का आदेश। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। 3 वनडे के मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहले वनडे में मैच में शिखर धवन ने खेली कप्तानी पारी। 95 गेंद पर नाबाद 86 रन। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में पृथ्वी शॉ ने भी दिखाया दम। 24 गेंद पर 43 रन की पारी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। अपना पहला वनडे खेल रहे ईशान किशन ने खेली विस्फोटक पारी। 42 गेंद पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाए 59 रन। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने की कमाल की बॉलिंग। दीपक चहर, कुलदीप और यजुवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट झटके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।